तो है बीइंग विजिलेंट, यानी सतर्क रहना। किन किन चीज़ों के प्रति आपको सतर्क रहना है? सफलता का प्रतिशत अवश्य प्रभावित हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बहुत सारे दिन पहले अगर आप 24 घंटे कभी भी किसी करप्शन से संबंधित सूचना पटवार को समय से नहीं निकाला, उन पर कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के क्रियान्वयन के लिए हमारा जो भ्रष्टाचार की तरफ जाने से रोकने के लिए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करके स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी ऑफिसर को कहूँ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, वो पैसे मांग रहे हैं मुझसे। जैसे मैंने देखा भी है, अभी भी स्कॉलरशिप आएगी तो फिर जो आपका अनुभव है कहीं ना कहीं उसका भी दोष है कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें औपचारिकताओं में आती हैं, लेकिन सबसे पहले जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में जो मुझसे पूर्व वक्तागण रहे उन्होंने विस्तार से आप लोगों को बताया, पर एक बार फिर उनकी महत्वता के लिए उनको दोहराना चाहूँगा। जो शब्द है विजिलेंस या सतर्कता, इसका अगर मूल वो देखें तो है बीइंग विजिलेंट, यानी सतर्क रहना। किन किन चीज़ों के प्रति आपको सतर्क रहना है? हालांकि आज का हमारा मुद्दा केवल आर्थिक रूप से, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा है, तो उनसे जुड़ी शिकायतों के प्रति सतर्कता का है। सतर्कता की आवश्यकता मुझे तो आज महसूस हुआ कि और भी बहुत लोगों को है। कईयों को बुलडोज़र के बारे में नहीं पता, उनको भी सतर्कता की आवश्यकता है, और कई लोगों को अन्य चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनको भी सतर्कता की आवश्यकता है। लेकिन आज का फोरम उस चीज़ के लिए नहीं है, तो आज केवल हम इसी मूल मुद्दे पर रहेंगे, भ्रष्टाचार। यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स हैं, अध्यापकगण हैं, हमारे गुरुजन हैं। कौटिल्य के टाइम से, यानी कि अर्थशास्त्र यदि आपने पढ़ा हो, उसमें भी भ्रष्टाचार का जिक्र है। यानी इस चीज़ को लेकर के हमारी अवेयरनेस या हमारी सतर्कता जो है वह उस समय से है। तो वो कौन सी एक जगह है जहाँ पर आकर के हमने उसको दबा दिया है और उसको अपने अंदर से निकालने की आवश्यकता है। जैसा एसपी सुरक्षा ने कहा कि सफाई के बारे में सबको पता है, लेकिन जब हम किसी को उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं तो धीरे धीरे वह भावना जो है बाहर आती है। इसी तरीके से जो है आज का आयोजन है, इस तरह के जो आयोजन है, इनका यही पर्पस रहता है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे सामने देश का भविष्य है, फ्यूचर पीढ़ी है, तो आप ही जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर पीढ़ी को इसकी जानकारी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उत्कोच की भ्रष्टाचार की डिमांड की जाती है तो वह व्यक्ति दोषी है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको सप्लाई करने के लिए वहाँ गया है वह भी दोषी है। इन दोनों चीज़ों को हमको ठीक करना है। जो डिमांड वाली साइड है उसको ठीक करने के लिए या उसके प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार के द्वारा एक विजिलेंस विभाग स्थापित किया गया है, जहाँ का नंबर आप लोगों को दिया गया, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो सप्लाई है उसका एक सबसे आसान तरीका जो है वह है जन जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, इन सिद्धांतों को समझेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी और अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ को समझाएंगे, तो निश्चित रूप से कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम लोगों ने केवल जन भागीदारी से ही सही की हैं, तो यह चीज़ भी हो सकती है। तो इस संकल्प के साथ जाएं कि आज यहाँ पे जानी गई बातें, आज यहाँ पे अर्जित किया गया ज्ञान कम से कम 5 लोगों तक हम लोग ज़रूर पहुँचाएंगे, और उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वह अपने क्षेत्र में जाकर के इसको पहुंचाएं। बाकी शायरी वगैरह सुनाइएगा, वो अच्छा लगता है सुनने वालों को, लेकिन क्या ज्ञान की बात, काम की बात ज़रूर बताइएगा, ताकि वह आगे लोगों का भला कर सकें और आगे अपने से जुड़े लोगों के को उसके बारे में बता सकें। मैं उपस्थित स्टूडेंट्स से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सोल्जर्स हैं इस वॉर में। आने वाले समय में जब आप लोग अपनी परीक्षा पूरा करते हैं, उसके बाद सरकारी सेवाओं में आकर के या विभिन्न पदों पर जाकर के एक्टिव रोल में आकर के आपको इस चीज़ को रोकना है। मैं भी कुछ वर्ष पहले आप ही की तरह सामने बैठा होता था, किसी समय लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यूपीएससी की तैयारी की, और उसके बाद आज ईश्वर ने यह मौका दिया है कि हम इस तरीके की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। से पुनः यह कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यम दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल एक है कि हम मिल करके जो कुनीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएं चल रही हैं, उनको ख़त्म करें
और उसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग, चाहे एसपी विजिलेंस साहब की पूरी टीम हो, जनपदीय पुलिस की पूरी टीम हो, मैं जनपदीय पुलिस के एसएसपी के रूप में आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में आप लोगों की कोई भी ऐसी समस्या हमारे सामने आए तो उसको पूरी गंभीरता से देखा जाए। मैं एसपी विजिलेंस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फोरम दिया, और उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमको विभिन्न, चाहे वह संगठन हो, विभिन्न समूह हो, विभिन्न लोग हों, उनके विचारों के बारे में और जानकारी हुई, जिससे हम भी अपने साथ जुड़े स्टाफ को, अपने थाना क्षेत्र को इन सब चीज़ों के बारे में संवेदनशील कर सकें। उनको जय हिंद। निश्चित रूप से उसमें आपका साथ हम लोगों के साथ है। समाज में कभी भी बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, और कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसको हम लोग पूरे मनोयोग से, सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से प्रारंभ करें तो उसमें सफलता न मिले। सफलता का प्रतिशत अवश्य प्रभावित हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बहुत सारे दिन पहले अगर आप ध्यान दें तो स्वच्छता अभियान चलाया गया था। ये विषय तो अनादिकाल से था, सफाई सबको पसंद थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया। कोई नई चीज़ नहीं थी, सबको पसंद है। धीरे धीरे ये जन आंदोलन बना, और आज स्थिति ये है कि हम आप अपनी आत्मा में हाथ रख करके अगर पूछें, किसी अच्छी जगह पर अगर कुछ खा करके छिलका फेंकते हैं, केला खाए या कोई डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ को रोड पर फेंकते हैं, तो ईमानदारी से बताइए इस बात का एहसास होता है कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ हम इस प्रकार की करते हैं, भले कर दें, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन महसूस जरूर होने लगा है कि ये चीज़ गलत है। एक समय इसी प्रकार की बुराइयों में, शिक्षा में नकल था। हम आप सबका सहयोग रहा। गवर्नमेंट अपने विधिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कानून बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है अपने अधिकारियों के माध्यम से, उसका विरोध भी होता है इस बात का। लेकिन क्या आप सारे लोग बैठे हैं, नकल में लगाम लगी कि नहीं लगी? लगी। तो लगाने वाले तो अधिकारी वर्ग बहुत मुट्ठियों में होते हैं। सहयोग किसका है? हम सबका है। अगर हम अपने बच्चों को इन सब कुरीतियों से नहीं रोकते और सही बात को नहीं बताते तो ये संभव नहीं था। ये जहाँ तक भ्रष्टाचार है, ये निश्चित रूप से पराश्रित है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आपका सहयोग, आपका मतलब दूसरे पक्ष का सहयोग नहीं रहेगा, पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, वहाँ से ऑक्सीजन का काम कौन करता है इस मर्ज को बढ़ाने के लिए? अगला पक्ष, और वो हमारे आप सबके बीच से है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये सौभाग्य है कि ये विभाग बहुत दिन से सक्रिय था, लेकिन जनता के बीच में जाने के लिए इसके मैसेज को, इसके कार्यों को, इसके दायित्व को और इसकी उपयोगिता को बताने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि तमाम सारे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विंग बनी है, तमाम सारे उपचार बने हैं। लेकिन एक ऐसा ये विभाग है जिसके विषय में पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। ये विभाग ऐसा है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार सीधे मॉनिटर करती है। इस पर आई हुई किसी भी शिकायत को आप अगर जिम्मेदार नागरिक की तरह इसमें कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसका बहुत मेरिट के आधार पर बड़ा लीगल डिस्पोजल होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रार्थना पत्र दे करके किसी कार्यालय में चले आए भ्रष्टाचार का, तो जो उसका अंत होता है उसी प्रकार का अंत इसका है। ये सबसे अलग है। आप बिल्कुल तथ्यपरक शिकायत अगर करेंगे, जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे, तो जिस प्रकार से तमाम सारी सामाजिक कुरीतियों पर हम लोगों ने आज विजय प्राप्त किया है या उन्हें कम करने में सफलता प्राप्त किया है, पूर्ण रूप से भले समाप्त न हुई हो लेकिन कम जरूर हुई है। इसी प्रकार से इस बुराई को भी हम दूर कर पाएंगे जनता के और आप लोगों के सबके सहयोग से। कि हमारे निदेशक सतर्कता को आपको शिकायत प्रेषित करते हैं, उस पर सतर्कता अधिष्ठान कार्रवाई करता है और जो हमारे पास साक्ष्य और जो सबूत होते हैं उसके अकॉर्डिंग निष्पक्षता से उस लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सतर्कता अधिष्ठान
शासन के अधीन है। प्रत्येक जांच जो सतर्कता अधिष्ठान संपादित करता है, शासन के लेवल पर बड़े विधि विशेषज्ञों के स्तर पर उसकी समीक्षा होती है और निष्पक्ष कार्रवाई 100% सुनिश्चित की जाती है। सतर्कता अधिष्ठान ने, जैसा कि आप हमारे बैकड्रॉप में देख रहे होंगे, 94 54 18 54 40 18 66 ये एक हमारी हेल्पलाइन है। आप इस पे 24 घंटे कभी भी किसी करप्शन से संबंधित सूचना दे सकते हैं। ये इस पे तत्काल कार्रवाई होती है। सूचनाकर्ता का नाम इसमें परम गोपनीय रहता है। वो हम ना किसी जांच का हिस्सा बनाते हैं और ना ही किसी तरह से उसका नाम उजागर करते हैं, ताकि हम आपके सहयोग से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। अब हम इस जन संवाद कार्यक्रम पर आते हैं। इस कार्यक्रम को हमारे निदेशक महोदय और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जन संवाद कार्यक्रम ही रखा। क्यों? भ्रष्टाचार की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आज की तारीख में ये एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की गति को कुंद कर रहा है। एक घुन की तरह समाज में लग गया है। इसको सिर्फ कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक अधिकारी, कोई एक संस्थान अकेले जड़ से उखाड़ सकने में सक्षम नहीं है। मिलकर लड़ेंगे, इसका खात्मा, इसकी जड़ें उखाड़ने का काम तभी संभव हो सकता है। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसको नाम दिया गया जन संवाद, ताकि एक आपको ये पता हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार की कौन सी इकाई काम करती है, उसका काम क्या है। बहुत बार ऐसा हम लोगों के सामने आता है कि हम ये जो आपको हेल्पलाइन बता रहे हैं, इस पे हमको भूमि संबंधी शिकायतों की तमाम कॉल मिलती है। करप्शन की तो परसेंटेज उसमें बहुत कम है। इस कार्यक्रम का बेसिक जो पर्पस था वो यही था कि आपको हम वो बातें बता सकें जो हमारे बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कोई इसको हैंडल विजिलेंस समझ के बिजली चोरी और इसकी शिकायतें दर्ज कराता है, कोई FIR नहीं हो रही, मारपीट या इसकी सूचनाएं देता है। इन सब चीज़ों के लिए पृथक अलग अलग हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की पहले से काम करती हैं। चाहे दुर्घटना हो, चाहे आप कोई वैसी अचानक से समस्या हो, तो 112 हमारी प्रॉपर काम कर रही है। उसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं कि हमारी सारी गाड़ियाँ, हमारे सारा स्टाफ तत्परता से काम करता है। बट ये थोड़ा सा अलग विषय है। ये करप्शन का एक एग्जाम्पल आपको बता दें, बहुत आसान सा तरीका है। सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग बैठे हुए हैं। आप कोई बीज डालते हैं खेती में, आपने बुआई करी, आप एक हफ्ते 10 दिन बाद देखते हैं कि आपकी फसल के साथ साथ कुछ ऐसी अनुवांछित चीज़ें उसमें निकल आती हैं। अगर आपने समय से उनको नहीं, उनकी निराई गुड़ाई और उन खरपतवार को समय से नहीं निकाला, उन पर कोई कीटनाशक प्रयोग नहीं किया या उनको जड़ से नहीं उखाड़ा, कुछ समय बाद क्या होता है कि आपकी फसल नीचे दिखती है, खरपतवार ऊपर दिखता है और आपका प्रोडक्शन, आपकी प्रगति जीरो हो जाती है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी के क्रियान्वयन के लिए हमारा जो सतर्कता अधिष्ठान है उसने अपने सारे सेक्टरों में जनता से जुड़ने का एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जन संवाद। और उसका जो मूल उद्देश्य है कि हम जनता से सीधे जुड़ें। जहाँ कहीं भी कोई लोक सेवक किसी काम के बदले कोई भ्रष्ट आचरण करता है या कोई अतिरिक्त धन की मांग करता है, हमको सूचनाएं मिले, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की विकास की गति है उससे भ्रष्टाचार को
शून्य करें और विकसित उत्तर प्रदेश बनाएं। कार्यक्रम में जन संवाद के जरिए से क्या? देखिए, जन संवाद का तात्पर्य यही है कि हम जनता और हमारे बीच कोई गैप न हो। जहाँ कहीं भी भ्रष्ट लोक सेवकों की सूचना है, जनता जहाँ पीड़ित है, जहाँ उनके पास ऐसे सूचनाएं हैं कि फला अधिकारी कोई इसमें पैसे मांग रहा है या उसका जायज़ काम नहीं कर रहा है, पैसे की वजह से नहीं कर रहा है, वो हमको सूचनाएं मिले और हम प्रॉपर तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। किस तरह से सूचनाएं दे सकती है पब्लिक? देखिए, हमारे पास वो एक हमारी हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से 1866 का नंबर है, वो हमारा डिस्प्ले है और उस पर वो दे सकते हैं। 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन चलती है। हमारे निदेशक सतर्कता को वो जन लिखित शिकायत दे सकते हैं, उस पर हमारे सेक्टर स्तर पे वो शिकायत दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। चाहे वो शासन स्तर पे भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं, जिस पर प्रभावी कार्रवाई होती है। सर, जिस तरह से हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है, तो कितना प्रतिशत, जैसे पिछले वर्ष भी किया गया, तो कितने प्रतिशत जागरूकता देखने को मिली? जनता कितने? देखिए, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने ये जनसंवाद कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर पहली बार प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो प्रत्येक वर्ष जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का सप्ताह है, जो 31 अक्टूबर उनकी जयंती का दिन है, इस पूरे वीक को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाती है। पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने पहली बार जनता के बीच जाकर इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया है और ये आगे भी इस तरह के कार्यक्रम सतर्कता अधिष्ठान स्तर पर और शासन स्तर पर ये जारी रहेंगे, ताकि भ्रष्टाचार पर 100% अंकुश लगाया जा सके। ठीक। विशेष सेक्टर बनाए गए थे जो विभाग के लिए हैं। वो एक सिंचाई का सेक्टर है, एक हैडिल का अलग सेक्टर है और एक सेक्टर मुख्यालय पे लखनऊ के नाम पे काम करता है। ये सारी यूनिट करप्शन के अगेंस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के अभियान का हिस्सा है। सतर्कता अधिष्ठान का गठन, जो उसके पीछे मूल भावना है, वो है लोक सेवकों के आचरण को दुरुस्त करने के लिए, जन के हित में काम करने हेतु तत्पर करने के लिए, भ्रष्टाचार की तरफ जाने से रोकने के लिए, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करके सरकार के उद्देश्यों को पूरा करना है। सतर्कता अधिष्ठान दो तरह से जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई करती है। एक, आप शासन को सूचना देते हैं जो भी आपकी शिकायत है करप्शन के बारे में, चाहे किसी लोक सेवक द्वारा गलत आचरण से अधिक आय अर्जित की गई हो या किसी योजना या किसी उसके दायित्व का निर्वहन गलत तरीके से किया गया हो, अनियमितता की गई हो, इन सब की जांच शासन को जो आप पत्र भेजते हैं उस पर शासन के आदेश से सतर्कता अधिष्ठान करता है। कार्यक्रम को समाप्ति के बाद बाहर जाएंगे, कुछ को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने % ऐसे लोग होंगे जो इस कार्यक्रम में जो बताया गया है, जो संकल्प दिलाया जा रहा है, जो सहयोग मांगा जा रहा है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर के बाहर निकलेंगे। कुछ जरूर ऐसे भी होंगे, ह्यूमन नेचर है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं, बहुत दिनों से हम देखते चले आए हैं और ये सब औपचारिकताएं हैं, निश्चित रूप से विचार में आता है और इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। अभी तक का जो आपका अनुभव है, कहीं ना कहीं उसका भी दोष है कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें औपचारिकताओं में आती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जागरूक व्यक्ति बैठे हैं, समाज के बहुत ही अच्छे क्लास को और विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये माना गया है कि आप जिस भी माध्यम से, आज सोशल मीडिया का युग है, आप जब जाएं तो इस बात को, और जो इस भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि विजिलेंस भी कोई एक डिपार्टमेंट है जो करप्शन के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आपके सहयोग के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करती है। तो जब हम इस संकल्प को लेकर चलेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस मैसेज को आप किस किस माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। उनके साथ आप यहाँ आए, इतने तत्परता के साथ, इतने एकाग्रता के साथ आप हम सब लोगों की बात सुन रहे हैं। एक अच्छे समालोचक न बन करके सहयोगी की भांति यहाँ पर बैठे रहें और उम्मीद है कि सहयोग की भावना से ही आप यहाँ से निकलेंगे। तो एक भी अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार रोकने में हम सब सफल हो गए तो निश्चित रूप से उसकी बहुत बड़ी शुरुआत होगी और फिर बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। इस कार्यक्रम के बाद उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद जय भारत। महोदय, एसपी सुरक्षा महोदय एवं श्रद्धेय चीफ डायरेक्टर महोदय तथा इस सभागार में उपस्थित जनपद अयोध्या, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर से आए हुए हमारे सम्मानित माननीय शिक्षक, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीटीसी और मीडिया के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी तथा क्षेत्र के अन्य सम्मानित सदस्य, जैसा कि आपको हमारे वक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार का प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान माननीय मुख्यमंत्री जी की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए शासन की पहल पर आगे आकर एक पूरे प्रदेश में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताने के पहले सतर्कता अधिष्ठान की संरचना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान 1965 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय लखनऊ में राम मनोहर अस्पताल के पीछे विभूति खंड में सतर्कता अधिष्ठान नाम से स्थित है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में अपने 14 सेक्टरों के माध्यम से सरकार की करप्शन के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें अपना योगदान देता है। 14 सेक्टर जिनमें अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज अब उसे कहना है, और मेरठ, कानपुर, बरेली, आगरा। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री रमेश कुमार भारती, पुलिस अधीक्षक सतर्कता अयोध्या सेक्टर, उपस्थित श्री पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक सुरक्षा जनपद अयोध्या, विजिलेंस विभाग व पुलिस विभाग के सभी मेरे साथी, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरुजन, आदरणीय अध्यापकगण, विभिन्न संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, जनपद अयोध्या के सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के बंधु और विद्यार्थी दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे विजिलेंस के द्वारा आयोजित आज के जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने संगठन से जुड़ी बातें रखी, अपने विवेक का, उनकी सोच के बारे में बताया। यहाँ बैठे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि विजिलेंस ने जो जगह चुनी, यूनिवर्सिटी, इससे बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती इस चीज़ पे, इस विषय पे चर्चा करने के लिए, जहाँ देश का आगामी भविष्य जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उपस्थित हैं। तो मैं 1 मिनट में चाहूँगा यहाँ पे उपस्थित यदि कोई विद्यार्थी में से 2-3 विद्यार्थी खड़े होकर के अपनी जगह से ही केवल कोई उनके दिमाग में सवाल हो तो वह सवाल, या फिर क्या सोच करके वो आज इस सेमिनार में या इस जन संवाद कार्यक्रम में आए थे कि यहाँ पे उनको किस बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बारे में बताएं। नहीं तो फिर ऐसा माना जा सकता है कि प्रोफेसर साहब लोगों ने कहा कि आज आपको चलना है तो आप लोग आ गए। पर आप में से मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक अलर्ट होकर के सब बातें सुनी। मैं जानना चाहूँगा आपके मन में क्या चीज़ है, ताकि मैं जो अपनी एक शॉर्ट बात रखूँ उसमें उन चीज़ों को। आदरणीय एसपी सर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर, आदरणीय विजिलेंस। अब सीधा सवाल, सीधा अपनी बात करें। सर, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे कि गांव में ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं तो हम लोग सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, और अदर थिंग्स की व्हाट्सएप और ये सब सोशल मीडिया है तो इसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं, ताकि अगर छोटे लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे हम लोग इसके अगेंस्ट बोल पाएंगे, किसी करप्शन के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है सर। सेकेंड थिंग्स
कि सर जैसे कि किसी चीज़ कोई बंदा घूस ले रहा है, ठीक है, कोई ऑफिसर घूस ले रहा है, ठीक, तो अगर हम उसके लिए अप्लाई किए कि हाँ ये बंदा घूस ले रहा है और मेरा कोई काम है, तो वो तो काम डेट होगी उसकी ना, स्पेसिफिक डेट होगी, ठीक है, वो काम तो उस टाइम बाद खत्म हो जाएगा। अब मेरी स्पेसिफिक डेट है, एग्जाम्पल मैं स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं किसी ऑफिसर को कहूँ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, तो वो पैसे मांग रहे हैं मुझसे, जैसे मैंने देखा कि अभी भी स्कॉलरशिप आएगी तो फिर उसमें ये सेम कंडीशन होगी, तो जो ऑफिसर है कंप्यूटर में बैठते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट कोई मिसमैच है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो ऑफिसर जो होते हैं 200 रुपये मांगते हैं। तो किसी का 50,000 है तो उसको 200 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देगा। लेकिन किसी को प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब कि कहेगा कि ये 200 नहीं दे सकता, आपके हेल्पलाइन से कांटेक्ट किया, बट उसकी जो स्पेसिफिक डेट है स्कॉलरशिप की या किसी चीज़ की या किसी वेबसाइट की, तो स्पेसिफिक फिक्स है, तो उसके तो 50,000 चले गए ना,